हो गई। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है, तो गधा कहता था काला है। कितने घंटे बहस होती रही, फैसला शेर की अदालत में चला गया। तो घोड़ा जाते कहने लगा बादशाह सलामत, आसमान का रंग क्या का नीला। कहने लगे इस गधे को मैं बड़ी देर से समझा रहा हूं, ये कह रहा नहीं काला है, तो आप हमारा फैसला कर दें। तो कहा कब से बहस हो रही है? कहा बहस तो बड़े घंटों से हो रही है। तो शेर कहने लगा बात भी घोड़े की दुरुस्त है, और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। घोड़ा कहने लगा जनाब ये क्या फैसला हुआ कि बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे। उसने कहा सजा इस बात की नहीं दी कि तेरी बात गलत है कि दुरुस्त है, सजा इस बात की दी है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी है। तुझे नहीं पता गधा है, गधों से बहस, अल्लाह करे आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। गधों से बहस, हमारा मसला ये है कि ढेर सारे लोग गधों से बहस करते हैं। फाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा बिला मिसालो बिला तशबीह। जाहिलों को सलाम होता है, उनसे बहस नहीं। अल्लाह के बंदों ने तबलीग की, बहस नहीं की। अपनी जिंदगी में वजादारी लाए, ठहराव लाए, आजिज़ी लाए, सब्र लाए, हौसला लाए, इत्मीनाने कल्बी लाए, बर्दाश्त करना सीखें। बड़े बड़े लोग दुनिया में आपको सताने आएंगे, तलख बात करेंगे, गुस्सा दिलाएं, लेकिन जो अल्लाह वाला होता है वो चिढ़ता नहीं, वो चिढ़ता नहीं। उसका कमाल ये होता है कि दो बातें करे तो कहता चल यार कोई बात नहीं, दो और कर ले। फिर क्या है करते। यहां लोग चिढ़ जाते हैं और सियाने सियाने बंदे हैं जो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ते हैं। आपका बड़ा हौसला होना चाहिए, बड़ा हौसला। किसी बंदे ने आपको कह दिया आप जाहिल हैं, तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब यह है कि यार तू दुआ कर अल्लाह मुझे इल्म अता करे, अल्लाह मेरा सीना खोल दे, ये जवाब। उस पर आप कहें कि नहीं तुझे तो पता ही नहीं मेरे पास फलानी डिग्री भी। ओ भाई आप छोड़ दें। आप तल्ख सवालों के जवाब के लिए भी अपने अंदर खूबसूरती पैदा करें, खूबसूरती। बहुत बड़ा नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का। बादशाह भी थे और अल्लाह के कामिल वली भी थे। और वो वली जो 5 सिपारे कुरान मजीद के रोज तिलावत करें और हजारों की तादाद में दुरूद व सलाम अर्ज करें सरकार की बारगाह, इतना बड़ा। और जिस गली से गुजरे लोग उनके लिए दुआएं करें। तो रात को ना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे, तो एक बुजुर्ग फुटपाथ पे सोए हुए थे गली में। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे जिनको खड़ाओं कहते हैं। तो चांद के भी आखिरी दिन थे, रात रोशन नहीं थी, अंधेरा बड़ा था। तो गली से गुजर रहे हैं चौक से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तो उन सोए हुए बुजुर्गों के पैर पर आपका पांव आ गया। ये अचानक टक्कर हो जाए गाड़ी की, मोटरसाइकिल से, तो लोग क्या कहते हैं? अंधे हो, यही पूछते हैं ना। अच्छा मुझे बताइए अंधा बंदा गाड़ी चला सकता है? तो ये क्यों कहते हो अंधे हो? अंधा तो गाड़ी नहीं ना चला सकता। ये बुनियादी तौर पे तंज होता है, ये तनकीद है। ये आपने किसी शख्स को ताना दिया है कि आंखें रखने के बावजूद तुम्हें समझ नहीं है। तो जैसे ही अचानक टक्कर होती है लोग यही जुमला बोले, अंधे हैं आप। अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बुजुर्गों के पैर पे आ गया, तो वो भी उसी तरह उठे सोए हुए। अचानक कहने लगे आप अंधे? तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? वक्त के बादशाह को कह दिया आप अंधे हैं। वो जो दाएं बाएं सिपाही थे ना, वो भी साथ थे। तो बुजुर्गों ने कहा आप अंधे हैं, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज मुस्कुराए। यहां मुस्कुराना कमाल है। मुस्कुरा के फरमाने लगे नहीं नहीं बाबा जी मुझे नजर आता है। तो वो जो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारों पे हाथ रख लिए, गर्दन काटेंगे बाबा जी की।
बुजुर्ग फरमा वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे क्या हुआ? कहने लगे बाबा जी ने बेअदबी की, आपको अल्लाह का। आप फरमाने लगे नहीं बाबा जी ने तो नहीं ऐसा कहा। कहा जनाब कहा है। आपको पता है केतली चाय से ज्यादा गर्म होती है। ये जो साथ होते हैं ना इनके मसाइल सख्त होते। कहा जनाब उन्होंने तो नहीं कहा। कहा जनाब कहा है। जनाब नहीं कहा। तो तुम्हें बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे बाबा तो उससे बातें कर रहा था मुझसे। कहा हुजूर आपसे बातें कर रहे थे। तो कहने लगे उन्होंने तो एक सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है। हर बात में झगड़ा, हर बात में लड़ाई। तो रब के बंदे फसाद नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। आयत का अगला हिस्सा तर्जुमा और थोड़ी सी बात सुनी और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। फिर फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। नमाज का वक्त आए तो बड़े लोगों को माज़अल्लाह काम याद आ जाता है। रब के बंदे की शान होती है कि उसका मुसल्ला आबाद होता है, उसका रब से रिश्ता मजबूत होता है, उनकी इबादतें कभी कमजोर नहीं होती, दुआओं में कभी कमी नहीं आती। वो हमेशा अपने करीम रब से जुड़े रहते हैं। बहुत सारे आज लोग कह देते हैं फलानी चीज नफल है जी, पढ़े चाहे ना पढ़े। तो मैं कहता हूं दुरुस्त है बात, नफल है करो चाहे ना करो, लेकिन अगर करने पे मिले बड़ा कुछ तो। हुजूर ने फरमाया नफल पढ़ पढ़ के बंदा रब के इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, आंखें बन जाता हूं। पढ़ो बुखारी मुस्लिम है। आपको नफलों की शान का ही नहीं पता। एक दोस्त मुझसे कहने लगे जी असर की पहली 4 रखते कुछ जरूरी है। मैंने कहा जरूरी तो नहीं, पर पीरों से मौलवियों से दरवेशों से दुआ कराते फिरते हो। असर की पहली 4 रखते पढ़ो, तुम्हें मदीने वाले नबी की दुआ मिलेगी। हुजूर ने फरमाया जो या अल्लाह जो असर से पहले 4 रखते पढ़े उस पर रहम फरमा। नबी करीम ने दुआ दी है। दुआ छोटा मकाम समझते हो? मैं बात खत्म कर रहा हूं, मेरी बात पर तवज्जो करना। मुसल्ला आबाद करो। जब तक आप अपनी इबादत का मसला मजबूत नहीं करते। आपको पता है कुछ लोग कहते हैं सारा कुछ है फिर भी दिल नहीं लगता, तबीयत बोर बोर सी रहती है, वजूद बोझल बोझल सा रहता है। कहते हैं ना लोग मसला है ना, क्यों भला? वजूद खाना मांगता है, आंखें नींद मांगती हैं, रूह अल्लाह की याद मांगती, रूह अल्लाह का जिक्र मांगती है, इबादत मांगती। जब हम इबादत नहीं ना करते तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हम बेचैन होते हैं, इसलिए कि रूह प्यासी है, दिल प्यासा है। और जब रूह प्यासी हो तो फिर दिल लगता। रात को कुछ नफल पढ़ा करें, तहज्जुद की रूटीन बनाएं, अपने मालिक से अपना ताल्लुक बनाएं। जो दुख लोगों को बताते हो वो दुआ करके अपने रब के हुजूर अर्ज किया करो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, जो दुआ ज्यादा मांगे अल्लाह उसे राजी होता है। इसलिए अपने मालिक से जुड़ो। ये सारे अल्लाह वाले हमें अल्लाह से जोड़ने आए। हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, औलिया अल्लाह के दोस्तों के मानने वाले हैं। तो मेरे अजीज आज ही पैदा करें, वरना तो बड़ी बातें ऐसी हैं जिसमें इंसान का हौसला टूटता है, कमजोरी होती है। अल्लाह के बंदे उलझा नहीं करते, हर जगह बहस नहीं करते। उनके अंदर हौसला होता है, बुर्दबारी होती है, तहम्मुल होता है, उन्हें सहना आता है, बर्दाश्त करना आता है और बर्दाश्त करके आगे बढ़ना आता है। जब तक हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा नहीं होती हम सूफिया के पहले तरीके को भी पा सकते। दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि बहस छोड़ दें, बहस ना किया करें ज्यादा। मजहब इस्लाम को दुनिया में बहस के लिए नहीं आया, अमल के लिए आया। आप अमल करें,
दीन की जो बात मिले अमल करें, और जाहिलों से तो वैसे ही बहस नहीं करनी चाहिए। जाहिलों से बहस। एक बात पूछूं आपसे, आपका ख्याल है कि औरत की अकल पूरी नहीं होती? ऐसे ही है? तो फिर जो उससे बहस करे उसकी अकल के बारे में क्या कहूं? नहीं समझ आइए। मेरा एक छोटा सा फतवा है, काफी सारे दोस्त मेरे फतवे से इख्तलाफ भी करते हैं, आप भी कर लीजिएगा। मेरा फतवा यह है कि मियां बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती मियां साहब की होती है। इन्ना ते ना घूरो मैनू, मैं एडी डाडी गल नहीं की थी, तुसी ते बड़ा सख्त घूरन लग पा। मैंने तो राय दी है और ये कह के दी है कि इख्तलाफ कर सकते हैं, पर आप तो इतना घूर रहे हैं मुझे सख्त। मेरी राय ये है कि मियां बीवी के झगड़े में ज्यादा गलती, मैनू पता है तुसा नहीं बोलना, मैनू पता है कोई गल होती तुसी बोल पैना सी, लेकिन मैं तो कह रहा हूं मेरी राय है, आपकी नहीं। अब मैं दलील रखता हूं, दलील सुनो क्या है। दलील यह है कि औरत बेचारी की अकल आधी है, तो मियां साहब की तो पूरी है ना, तो फिर झगड़ा खत्म किसने करना था? बोल के बताए। तो जो झगड़ा खत्म नहीं कर रहा तो फिर मैं तो उसी की गलती मानूंगा। भाई जिसको तू कह रहा है ना कि तू खत्म कर, उस बेचारी का तो शऊर आधा है, तो तेरा तो पूरा है ना। आप यकीन करें, लोग मसला पूछने आते हैं, 4 बच्चे, रोते हैं बच्चे, और मियां साहब ने गुस्से में तलाक दे दी। ये तेरी और तेरी बीवी की बहस जीत गई और रिश्ता हार गया। मां बाप के होते हुए भी औलाद यतीम हो गई, सिर्फ यह कि किसी ने पीछे हटना पसंद नहीं किया, बहस छोड़नी पसंद नहीं की। और जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। हमारा तो स्टाइल जरा हट के है। जितन जितन ते हर कोई खेडे, ये तो सारे करते हैं। हमने तो वो करना है जो सारे करते, सारे नहीं करते। स्टाइल जरा हटके होना चाहिए ना। जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। हार जाए कभी कभी, रिश्ते बचाएं, ताल्लुकात बचाएं, मोहब्बतें बचाएं, भाइयों से ताल्लुक बचाएं, रिश्तेदारों से बचाएं। हर वक्त बहस में इख्तलाफ ही होता है। उलमा करेंगे एक आके हक के लिए, कभी किसी दीनी मसले पे बहस करनी होगी तो उसका अजर है, लेकिन ये जो जातियात के लिए बहस है इसे छोड़ दें, और जाहिलों से तो बिल्कुल छोड़ दें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कभी कभी मेरी गुफ्तगू उलमा से हुई किसी फुरूई इख्तलाफी मसले में, तो जब उलमा से बहस हुई तो कभी वो आलिम मेरी राय मान गए और कभी मैं उनकी मान गया। कभी उन्होंने हार कबूल कर ली और कभी मैंने कर ली। उलमा कबूल कर लेते हैं राय दलाइल की रोशनी, लेकिन इमाम शाफी फरमाते हैं जब भी मेरी किसी जाहिल से बहस हुई है ना, हमेशा जाहिल ही जीता है। आलिम जाहिल से जीत सकता क्योंकि है ही जाहिल, जाहिलों से बंदा जीत सकता। तो अब जो जाहिलों से बहस करे, पीर बड़े जाली हैं, पीर बड़े जाली कहते हैं ना, लोग कहते रहते हैं। तो मैं दोस्तों से अक्सर कहा करता हूं कि निरे पीर नहीं जाली, मुरीद भी काफी जाली हैं। नाराज हो गए हो? तो अनु आखे ही नहीं, मैं तो किसी की बात कर रहा हूं। सिर्फ पीर नहीं जाली, मुरीद भी काफी सारे। वो क्या करते हैं, वो अल्लाह अल्लाह सीखने ही नहीं आते। उनके आने का मकसद ही कुछ और है। वो तो कहते हैं दो ऐसा तवीज पैसे खत्म ही ना हो, दो ऐसा तावीज जिससे मैं जिधर जाऊं इनकलाब ही आ जाए। तो भाई सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कितने साल पहले दर्द से कहने लगे, दर्द से, हजरत सुल्तान साहब की बात सुनो तो रोना आता है। हालांकि उन्होंने बड़े लोगों को अल्लाह वाला बनाया,
पर फिर भी कहने लगी रब दा तालब कोई नहीं मिलया, ये जो मिलया तालब ज़र दा हूं। ये तो दुनियादारी के तालब। अल्लाह वाले तकवा सिखाते, अच्छा सोचो, अच्छा गुमान करो, अच्छी राय रखो। आपका गुमान ही अच्छा नहीं तो मिलेगा क्या? सोच तो अच्छी पैदा करो। सारा बगदाद हज़रत बिशर आफी की इज्जत करता था, सारा बगदाद। लेकिन बगदाद का एक ताजर था, वो कहता था मुझे नहीं अच्छे लगते हज़रत बिशर आफी। भाई आपको क्यों नहीं अच्छे लगते? कहता जुमे वाले दिन निरे फर्ज पढ़ते हैं, सुन्नतें और नफल नहीं पढ़ते, निकल जाते। हालांकि मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़नी जरूरी है? सुन्नतें क्यों घर जाके पढ़ ले, कोई अर्ज नहीं। कहता जी मैं इसलिए नहीं मानता कि ये महज फर्ज पढ़ के चले जाते। एक दिन उसने सोचा कि मैं पीछा तो करूं, पता तो करूं हजरत बिशर आफी का। तो जुमे की नमाज हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसने पढ़ी। तो नमाज पढ़ के ना तो हजरत निकले मस्जिद शरीफ से जल्दी जल्दी फर्ज पढ़ के, तो वो भी निकल गया, जासूसी करने लगा, हालांकि मना है। वो शेख मस्जिद से निकले तो वो भी निकला। आपने ना एक दुकान से जाके नान खरीदे। कहने लगा ओहो मौलवी साहब को भूख ने सताया था, इसलिए सुन्नतें और नफल लेट कर दी। फिर हजरत आगे बढ़े और एक दुकान से कबाब लिए। कहने लगा उम्र देखो और जायके देखो। फिर हजरत एक जंगल की तरफ बढ़े, जो आबादी जंगल वाली थी। कहने लगा अब ये सबसे छुप के कबाब खाएंगे, मेरी तरफ तवज्जो है आप हजरात की। लेकिन कुर्बान जाएं, वहां मंजर क्या हुआ। हजरत एक कच्चे से मकान में गए, दरवाज़ा बाहर से बंद था, दरवाजे को खोला। जब अंदर तशरीफ ले गए तो वो ताजर कहता है मैं छुप के देख रहा था, सामने एक फालज का मरीज बूढ़ा आदमी लेटा है। हजरत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, आपने वो खाना, पहले तो आपने पानी के साथ उस बुजुर्ग का मुंह धोया और फिर हजरत लुकमे तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डालने लगे। वो मरीज रोने लगा, कहने लगा हुजूर 14 साल हो गए, आप हर रोज आते हैं, मुझे तो मेरे अपने भी छोड़ गए। हर रोज 14 साल बीत गए, कब तक आप आएंगे? तो जनाब बिशर ने उस बीमार के आंसू पूछे और फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि मेरा सारा शहर मेरी इज्जत करता है तो किस लिए करता है? मैं तुझ बीमार की खिदमत करता हूं तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह अकबर। मेरे अब दोस्तों याद रखिएगा, हजरत फरमाने लगे मैंने तो भी सुन्नतें और नफल भी अदा करने। तो शेख वहां से बाहर निकले तो वो ताजर कदमों में लग गया, कहने लगा जिस बात पर मैं आपसे बदगुमान होता था वो तो आपकी बहुत बड़ी खूबी निकल आई है, तो बहुत बड़ी खूबी है। अब अल्लाह वाले क्या कहते हैं, फरमाते हैं मेरी जिंदगी में किसी से बात न करना। तो सबसे पहली बात कि अच्छा सोचें। हमारे यहां ना एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि अच्छा सोचा करें। हाँ मेहरबानी करें, मुस्बत राय रखेंगे तो इंशाल्लाह नींद भी सही आएगी। और थोड़ा सा अपने अलावा भी किसी को नेक समझ के देखें, अल्लाह की मखलूक बड़ी प्यारी है। किसी और को भी आप सोचें कि ये भी बड़ा खूबसूरत इंसान है। मुझे बताओ ये जिस आदमी ने माइक लगाया है, स्टेज बनाया है, दरियां बिछाई हैं, इनकी क्या इज्जत होती है महफिलों में, जलसों में। मैंने एक दफा एक साउंड वाले से कहा, मैंने कहा यार नमाज पढ़ते हो तुम, इतनी तकरीरें सुनते हो? कहते हजरत साहब जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जांदा है, आवाज उची करो ते आवाज नीवी करो,
तो वो प्यार करेगा तो पढ़ लेंगे नमाज। तो क्या अहमियत होती है। लेकिन मुझे बताओ, अगर साउंड ना चले, ये दरियां ना बिछे, तो महफिल का निज़ाम चलता है? तो अच्छा सोचें, सबकी ज़रूरत है, सबके साथ प्यार करें। बचना है तो बदअकीदा से बचना है। बाकी आप अपनों के साथ रवैये को बड़ा खूबसूरत बनाएं। एक तो तकवा सोच का, एक फिर बोलने का तकवा। आपकी गुफ्तगू में कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो बाजारी महसूस हो, जो आपकी शख्सियत और विकार के मनाफी हो। आप एहतियात से बात, एक तो हमें बोलने का शौक ही बड़ा है। कुछ लोग इतनी बातें करते हैं, कई दफ़ा दिल करता है कि यार आप मतलब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे आपका ज़हन सलामत रहे। तो बहुत ही बोलते हैं भैया, कुछ थोड़ी बातें किसी और को भी। बल्कि हमारे यहाँ एक और बात आम हो गई, नहीं कोई बात कर रहा है तो बीच में कूद जाएंगे, कहेंगे कता कलामी माफ़, और अपनी बात शुरू कर देंगे। तो मैं कहता हूँ अभी तो हमने माफ़ किया ही नहीं। आपने माफ़ी भी गन पॉइंट पे मांगी है, कता कलामी माफ़, लिहाजा अपनी बात शुरू। हमने तो भी माफ़ ही नहीं किया। अच्छा बोले, साफ सुथरी बात करें, जिसे हक जाने वो कहें। अपनी गुफ्तगू को बावजन करें, बातहारत करें। मिशकात शरीफ में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तुम बात करते करते कभी कभी ऐसा जुमला बोलते हो तुम्हें पता ही नहीं होता, रब तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला कर देता है। खूबसूरत लबो लहजा इख्तियार करें। और फरमाया कभी कभी तुम बात करते इतना सोना जुमला कहते हो, करीम रब तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता। तो अच्छा बोलें, खैर की बात करें, जुबान से खैर के जुमले निकालें, दिल जुबान के तीर ना बरसाएं, हर वक्त तल्ख बात ना करें। कुछ लोगों ने एक और भी आजकल जाविया बनाया, जी मैं चूंकि सच बोलता हूं लिहाजा मैं कड़वा हूं, बात खरी करता हूं तो लोगों को अच्छी नहीं लगती। ओ भाई आपका लहजा कड़वा है, सच्ची बात ही तो बंदे को अच्छी लगती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच मदीने वाले महबूब ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि दिलों में उतर गया। ओ जी मैं सच कहता हूं, कायनात का सबसे बड़ा सच ये है ना कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, सबसे बड़ा सच यही है ना। लेकिन कुरान करीम ने कहा इसे भी हिकमत से बोलो, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, किसी को रब की तरफ भी बुलाओ तो हिकमत के साथ बुलाओ, दानाई और तदब्बुर के साथ बुलाओ। आप मेयारे तकवा पर फायज हो, आपको आपके लबो लहजे के अंदर खूबसूरती हो, ठहराव हो, तकवा इख्तियार करें। जिंदगी में मोहतात, हमने उन बुजुर्गों को भी देखा जो रिस्क के मामले में इतने मोहतात थे कि अगर मुरीद ने कभी नजर पेश की तो कान में पूछ लेते थे, मियां काम क्या करते हो। एहतियात थी, तकवा था। क्यों? ये जो रिस्क हराम है ना, ये बंदे का रब से ताल्लुक कमजोर कर देता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा दूर से चलता है, देर से पहुंचता है, कहता है या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह उसकी दुआ इसलिए कबूल नहीं फरमाता कि उसने जो खाया है वो हराम का है, जो पिया है वो हराम का है, जो पहना है वो हराम। और हदीस पाक में फरमाया, किसी ने 10 दिनार का जोड़ा पहना, 9 हलाल के थे, 1 हराम का था, इसकी भी नमाज कबूल नहीं होगी। सूफिया तो हमें तकवा सिखाते, परहेजगारी सिखाते, इनके यहां जब आते हैं तो यहां तकवे का नूर मिलता है। कुर्बान जाएं सरकार इमाम आजम अबू हनीफा के। ये बादल आ गए हैं ना, पंजाबी में कहते हैं झाड़ हो गया है। तो इमाम साहब कपड़े का काम करते थे, कभी बादल आ जाते दुकान बंद कर देते, फरमाते गाहक को कपड़ा ठीक नजर नहीं आएगा, तो ऐसा ना हो कि वो किसी धोखे में हमसे खरीद के ले जाए। हम अपने माल को पाक रखना चाहते, रिस्क के मसले में हमेशा मोहतात रहें। ये अल्लाह वालों का खास पैगाम है। बस मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, समेटने लगाऊं।
तकवे वाली, परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारे, आप खुद महसूस करेंगे आपकी तबीयत में नूरानियत पैदा हो गई है। मेरी गुजारिश जिस पर मैंने बात को समेटना है वो ये है कि रब का जो बंदा होता है ना, वो चूंकि ईमान वाला और तकवे वाला होता है तो मुसल्ले से बड़ा उसका मजबूत ताल्लुक होता है। मुसल्ले, हमारे किबला हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह थे ना, तो फैसलाबाद तशरीफ लाते थे हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, तो गुजरांवाला से टिकट शेखुपुरा का लेते थे, जोर पढ़ के निकलते थे। कहते थे वहां जाते मेरी असर ना कज़ा हो जाए, अगर मैंने फैसलाबाद का डायरेक्ट टिकट ले लिया तो कई दफ़ा बस वाले रोकते नहीं। वहां असर पढ़ ली, फिर शाहकोट का टिकट ले लिया, फिर वहां मगरिब पढ़ ली। इबादत के साथ उनका रिश्ता, चूंकि अल्लाह का बंदा होता है, औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह वाले, तो वो तो मखलूक से भी ताल्लुक इसलिए बनाते हैं कि इनको अल्लाह वाला बनाना है। उनको शौक नहीं होता लोग हमारे गिर्द घूमे और हमारे नारे लगे। तो आजकल तो बड़ी बीमारी लग गई लोगों को प्रोटोकॉल की। सादी फरमाते हैं कि लकड़ी को घिन खा जाता है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती। तो भाई मुसल्ला आबाद करें। आजकल मुझे बड़ी तकलीफ है, फजर के नमाजी तो ढूंढने से नहीं मिलते। आप मस्जिदों में जाके अंदाज़ा करें आजकल फजर का क्या हाल है। और मेरा मानना यह है कि किसी भी इलाके के पक्के नमाजी वो होते हैं जो फजर के वक़्त आते हैं। लेकिन अगर हज़ारों का मोहल्ला हो और एक सफ़ भी पूरी ना हो तो मुझे बताओ ना, फिर हमने अपने बुजुर्गों से क्या सीखा है, हमने क्या लिया। रब करीम के बंदों का मुसल्ला आबाद होता, अल्लाह से रिश्ता मजबूत। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद बैठे होते, रश होता, जरा 5 मिनट मिलते तो शेख चले जाते, 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर आ जाते। एक दिन एक साहब ने कहा हुजूर आप बार बार जाते हैं हालांकि लोग इस्तिफादा करने बैठे। फरमाने लगे अल्लाह रसूल से कुछ लूंगा तो तुम्हें दूंगा ना, तो बार बार जाता हूं मुसल्ले पे ताकि वहां से मांग के आऊं और तुम्हारी झोलियों में ढालूं। तो भाई मजबूत अकायद, मजबूत ईमान, मजबूत तकवा, इबादत से ताल्लुक, ये रब करीम के बंदों की शान है, ये अल्लाह वालों का तर्ज जिंदगी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार हो जाओ, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो या अल्लाह ये कौन लोग होते हैं? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। ईमान की पुख्तगी सबसे पहला बुनियादी वस्फ है अल्लाह के बंदों का। जिस दौरे पुरफितन में मैं और आप वक्त गुजार रहे हैं, यहाँ लोगों के अकीदे डामाडोल हैं, नज़रियात में बड़ा बिगाड़ है, लोग फिक्री तजाद का शिकार हैं। दुनिया के अंदर कमज़ोर वो शख्स नहीं होता जिसका जिस्म कमज़ोर हो या जो माली तौर पर महज कमज़ोर हो या उसके पास अफराद की किल्लत हो, बल्कि सबसे ज़्यादा वो लोग कमज़ोर होते हैं जो नज़रियाती तौर पर कमज़ोर होते हैं। जितना कोई आदमी फ़िक्री तौर पर बेयकीन होता है, भाई आप बैठ जाएं, प्यारे भाई कहीं बैठ जाएं, आप भी तशरीफ़ रखें, मोहब्बत से बैठ जाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सब हजरात बैठ, आप भी 2-4 लोग बैठ जाएं जी, कैमरे वाले, कैमरों की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाएं आराम से, अल्लाह सलामत रखे। पीछे लोगों को बात सुनने दें, आप तो बड़े प्यारे लोग हैं। सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, वो ठीक कह रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला जज़ा दे। माशाल्लाह अब ठीक हो गया, देखें कितनी खूबसूरत हो गया सारा कुछ, सब ने बात मान ली।